हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द स्मार्ट टिप्स क्लासेज। स्मार्ट टिप्स क्लासेज आपको 9th 10th में मैथ्स और साइंस की क्लास प्रोवाइड करती है, 11th मैथ्स में मैथ्स और फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड करती है और बी से बीकॉम वालों को मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करती है। यहाँ पे पढ़ाती है विनती मैम, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स है, और जितेंद्र सर, माई सेल्फ, आई एम बीटेक। देखो भाई, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है भाई, और माना कि भाई ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये अपना जो ऑब्जेक्ट है ये न्यूट्रल है भाई, वो आपने ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, ये ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल, ठीक है भाई। और हम क्या करेंगे, हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेके आएंगे भाई, चार्ज ऑब्जेक्ट को। ये चार्ज ऑब्जेक्ट को मैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेके आएंगे भाई। जब मैं पास में लेके आऊंगा तो देखो ये नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको रिपेल करेगा, और जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर थे वो इधर से, जो आपके इधर इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से किधर भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। लाइट चार्ज आपका क्या करता है, रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भाग जाएंगे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इधर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इधर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और भाई इस साइड में देखोगे आप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, तो इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देखो इस एक्टिविटी को आप इसके थ्रू भी देख सकते हो भाई। देखो ये देखना भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है भाई, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है भाई। इसके अंदर आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ भाई। ब्लू कलर से दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज और रेड कलर से दिख रहा है नेगेटिव चार्ज। तो जब मैं इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो एक तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। चलो भाई देखो, जैसे ही मैं नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आया तो जो इलेक्ट्रॉन इधर थे वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए, तो इलेक्ट्रॉन इधर कम हो गए और यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन कम रह गए, तो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। देख लो भाई आप, फिर से देखना एक बार, ठीक है भाई। ऐसे हो रहा है, जैसे हम इसको पास में लेके आते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग जाते हैं, तो इधर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और यही हमने अभी समझा था, ठीक है, ये हमने अभी समझा था। देखो इलेक्ट्रॉन जब हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आए तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर भाग जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, आपके प्रोटॉन कम हो जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। चलो देखो ऐसा तो हो सकता है भाई, जो बॉडी है, जो इधर जो बॉडी है अपनी जो चार्ज बॉडी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखो, पॉजिटिव चार्ज रखो भाई। इस बॉडी को जो मैं न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाता हूँ, देखो ये न्यूट्रल बॉडी थी भाई, ये थी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आ रहा हूँ। ये बॉडी कैसी थी पहले, न्यूट्रल थी, पहले न्यूट्रल थी, है ना। जैसे बॉडी न्यूट्रल थी ना, लेकिन अब इसके ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है, इधर नेगेटिव चार्ज, अब ये न्यूट्रल नहीं रही, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव। ओवरऑल देखोगे तो न्यूट्रल ही है भाई, लेकिन इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी न्यूट्रल है भाई। अब इसको पास लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज है भाई, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इधर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो खींचकर आ जाएंगे इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच के आना स्टार्ट हो जाएंगे इधर। क्योंकि देखो ये जो बॉडी हमने दी हुई ना बेटा, यहाँ पे जो हमने बॉडी दी हुई है कंडक्टर है, और कंडक्टर के थ्रू आपका जो चार्ज है वो इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये जो चार्ज बॉडी है ये आपकी इंसुलेटर भी हो सकती है या कंडक्टर भी हो सकती है भाई, इंसुलेटर भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो बॉडी है ये आपकी इंसुलेटर भी हो सकती है और कंडक्टर भी हो सकती है भाई, ठीक है भाई। और
जो न्यूट्रल बॉडी है भाई, ये क्या ही होनी पड़ेगी, ये कंडक्टर की होनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो भाई जब आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। यानी कि जिस तरफ आप चार्ज बॉडी को लेके आ रहे हो उस तरफ तो इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसके अपोजिट साइड इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चलो इसको हम इसकी एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग के आएंगे, इलेक्ट्रॉन से इधर भाग के आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर कम रहेगा तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा आ गए भाई, इधर प्रोटॉन कम रहेगा तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी चार्ज बॉडी की तरफ नेगेटिव, अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आना चाहिए। ऐसे ही हो रहा था भाई, चार्ज बॉडी की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, अपोजिट साइड में आपका पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो जिस तरफ चार्ज बॉडी है उस साइड में नेगेटिव, उसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं देखो जैसे ये इधर से आ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भाग गया भाई, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, प्रोटॉन्स ज्यादा, तो इधर देखो ब्लू कलर से पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, और इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए आपके, नेगेटिव जो चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन का वो आपके रेड कलर से नजर आ रहा है, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई। एक बार मैं इसको शो करके दिखा देता हूँ, आपको ध्यान से देखना भाई। देखो जैसे ही ये आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी इधर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर से भाग के इधर जाए, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या भाई, देखो इसकी जरूरत है भाई, ध्यान से देखना भाई जरूरत है। हमने क्या देखा कि आपका जो चार्ज बॉडी है वो इंसुलेटर और कंडक्टर हो, लेकिन जिसके अंदर चार्ज इंड्यूस करना है वो कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो चार्ज उसको फ्लो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़ेगा, और वो केवल कंडक्टर के थ्रू ही फ्लो कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो जब भी चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के पास लेके आएंगे तो यदि जिस तरफ चार्ज बॉडी लेकर आएंगे उस तरफ तो अपोजिट चार्ज, दूसरी साइड में वही सेम चार्ज आ जाएगा। जैसे नेगेटिव को लेकर आएंगे इस साइड में, इसके साइड में पॉजिटिव, अपोजिट साइड में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव को लेकर तो इसके साइड में नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज निकलकर आ गया, इंड्यूस हो गया, ठीक है भाई। तो इसको समझते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर ये कैसे चीज काम आई। तो सुनो बेटा ध्यान से, मान के चलो मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पास में लेके आया, इससे मेटल रोड है, ठीक है भाई। ये तो यही केस हो गया भाई, यदि मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी को कंडक्टर के पास लेकर आऊँ, कंडक्टर भाई मेटल रोड आपका कंडक्टर ही है, तो एक साइड में आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी दूसरी साइड में आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान से सुनो भाई, देखो तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नीचे भागना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे भागेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो गोल्ड लिप्स है इनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और गोल्ड लिप्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो जरूरी नहीं कि आपको चार्ज ऑब्जेक्ट को मेटल के साथ टच करना पड़े, बिना टच करे हुए भी आपका चार्ज बॉडी को आप किसी मेटल के पास लेके आएंगे, कंडक्टर के पास लेके आएंगे, तो उसके दोनों तरफ चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जिस तरफ चार्ज बॉडी है उस तरफ उसका अपोजिट चार्ज, जैसे नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, और दूसरे वाली साइड में इसका सेम चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है भाई। यही कॉन्सेप्ट को आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ भी समझ सकते हैं भाई। इसके अंदर हमने क्या समझा भाई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को लेके आएंगे तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कंडक्टर के ऊपर आपका, अभी कंडक्टर हमारा क्या नाम है मेटल है, और दूसरी साइड में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी समझ लेते हैं भाई, ध्यान से सुनो। देखो अपना ये मेटल रोड है, ये तो क्या भाई, ये अपना मेटल रोड तो है कंडक्टर, ये तो कंडक्टर है भाई, ठीक है भाई कंडक्टर है। तो देखो ये है आपका चार्ज ऑब्जेक्ट, और ये पॉजिटिव वाला मान लो, जब पॉजिटिव वाला है तो आपको पता है तो अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से आएंगे ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोटॉन्स कम, तो इधर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो देखो बेटा जिस तरफ चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन सीधे से इधर भाग गए भाई आपके, तो इधर प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों आपकी जो गोल्ड लिप्स पर पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो भाई इसका मतलब हमने सीधा सीधा ये समझा कि यदि आपको गोल्डविल इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से या किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से पता लगाना जब चार्ज है नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपको चार्ज बॉडी को मेटल के साथ टच करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टच किए हुए भी आपके कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस किया जा सकता है, लेकिन चार्ज बॉडी ही इंड्यूस कर सकती है। यदि बिना टच करे हुए भी यदि ये रिपेल कर रही है तो मतलब कि ये चार्ज बॉडी थी, इसने चार्ज इंड्यूस किया, जिस तरफ ये पॉजिटिव उस तरफ पॉजिटिव, अपोजिट साइड में जिस तरफ पॉजिटिव उस तरफ नेगेटिव, और अपोजिट साइड में पॉजिटिव या नेगेटिव होती तो इस साइड में पॉजिटिव करती और अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज करती। तो इसका मतलब ये रिपेल हुए तो पक्का टच ना किया गया होगा, लेकिन फिर भी चार्ज बॉडी रही ही होगी जिसने चार्ज इंड्यूस किया होगा। ठीक है भाई, चलो अब इसी चीज को हम अपनी एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। अपने जो इलेक्ट्रोस्कोप बनाया है उसके अंदर ये चीजें कैसे काम करती है उसको एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। बच्चों हमारे पास ये है इलेक्ट्रोस्कोप का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपकी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। अब हम इस इलेक्ट्रोस्कोप से, जो कि सेल्फ मेड इलेक्ट्रोस्कोप है, आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, चेक करेंगे कि कैसे पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर हमने ये एक बॉक्स यूज किया है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, ताकि हम फॉइल की जो डाइवर्जेंस है उसको चेक कर सकें, उसको ईजिली देख सकें। ये जो वायर है आपकी कॉपर की वायर यूज की गई हुई है, इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई है। तो प्लास्टिक की कोटिंग के हेल्प से क्या होगा, जब चार्ज इस वायर के थ्रू पास करेगा तो ये कोटिंग उस चार्ज को बॉक्स में पास नहीं होने देगी, जिससे सारा का सारा चार्ज आपका एल्यूमिनियम फॉइल तक पहुंचेगा। इसको एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये रही इसके अंदर कॉपर की वायर, और ये जो ऊपर का डिजाइन है मैंने इसको इस तरीके से बनाया है ताकि जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट उसके पास लेके आए तो उसकी वजह से जो इंडक्शन होगा इसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। और ये हमारे पास 2 एल्यूमिनियम की फॉइल है, और आप इसको देख सकते हो यहाँ पर इस लिड और ये जो आपकी मेटेलिक वायर है इनके बीच में प्लास्टिक की कोटिंग है, जिससे आपका चार्ज है वो थोड़ा सा भी लीक नहीं करेगा। और दूसरा, यहाँ से जो होल हो रखा है ये एयर टाइट होना चाहिए। आप जैसे देख पा रहे हो ये होल एकदम से एयर टाइट है, यहाँ से एयर पास नहीं होगी। अब मैं बॉक्स को बंद कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरे पास ये पीवीसी का पाइप, इसको मैं क्लॉथ की हेल्प से चार्ज करूँगा। पीवीसी पाइप को जब मैं क्लॉथ के साथ रब करूँगा तो इस पीवीसी पाइप के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब मैं चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जब इस क्लॉथ और इस पाइप को, पीवीसी पाइप को हम आपस में रब करते हैं, जब तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपका क्लॉथ से पीवीसी पाइप की तरफ होता है, पीवीसी पाइप से आपका क्लॉथ की तरफ होता है, जिसकी वजह से क्लॉथ और पीवीसी पाइप दोनों पर चार्ज आ जाता है, अपोजिट चार्ज आ जाता है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आ जाता है। अब मैं पीवीसी पाइप को रब करता हूँ चार्ज करने के लिए। आप इसको जितना ज़्यादा रब करेंगे इसके ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा। अब मैंने क्लॉथ के साथ रब करने के बाद पीवीसी पाइप को चार्ज कर लिया है। एक्चुअल में चार्ज हुआ है नहीं हुआ है, अब इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से चेक करते हैं। देखो भाई, आपको ये एल्यूमिनियम फॉइल नज़र आ रही है, ये बिल्कुल पास में है। अब मैं पीवीसी पाइप जो मेरे को लग रहा है कि क्लॉथ के साथ रब करने के बाद चार्ज हो चुका है, इसको इस मेटेलिक वायर के पास लेके आता हूँ। यदि ये चार्ज हो गया है तो ये आपकी जो एल्यूमिनियम फॉइल है ये आपकी डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख रहे हो डाइवर्ज हो रही है, कितनी ज़्यादा डाइवर्ज हो गई है। मैं दूर लेके जाता हूँ तो पास आ जा रही है, और इस पीवीसी पाइप को पास लेके आ रहा हूँ तो ये आपकी डाइवर्ज हो जा रही है। आपको डाइवर्जेंस साफ नज़र आ रही होगी, देख पा रहे हो। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट कर लेता है वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नोट।
इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यदि हम मान लें कि आपका पीवीसी पाइप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो जैसे ही मैं इस पीवीसी पाइप को इस मेटल वायर के पास लेके आता हूँ, तो इस वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पीवीसी पाइप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वायर के अंदर से ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रोटॉन्स कम है, तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव किए हैं, तो नीचे की तरफ आपकी जो मेटालिक वायर है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज आपका पहुँच जाएगा एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर। और जैसे कि दोनों एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो वो एक दूसरे को डाइवर्ज कराएगी, रिपेल कराएगी, जिससे हम पता लगा पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज है। और यदि मैं इस पीवीसी पाइप को मान लेता हूँ कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो जैसे मैं इसको मेटल वायर के पास लेकर आऊँगा, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो नीचे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, तो फॉइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऊपर की तरफ आपके मेटल के वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आपका दोनों फॉइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ऑब्जेक्ट आपका चार्ज है। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको यही दिखाया था कि कैसे आप एक इंसुलेटर को एक कंडक्टर के पास लेके आते हो बिना टच करते हुए, तो कैसे उसकी एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब मैं फिर से लास्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ फॉइल, जब आप चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके पास लेकर आते हैं। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डाइवर्जेंस हो रही है, कितना ज़्यादा ये मूव कर रहा है। इसी प्रकार ये आपकी प्लास्टिक की बनी हुई स्ट्रॉ है, जो जूस वगैरह पीने के काम आती है। आप इसको चार्ज करोगे, क्लोज के सतर्क करने के बाद इसको पास लेकर आओगे, तो भी आपका जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो डाइवर्ज होगी। मैंने अब इसको चार्ज नहीं किया हुआ, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हो। 99% स्टूडेंट जो कोचिंग क्लास में स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्होंने इस एक्टिविटी को केवल थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, परफॉर्म करके नहीं देखा होगा, लेकिन स्मार्टिक्स क्लासेज के अंदर हमने इसको परफॉर्म करके दिखाया है। यदि आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल और फन एक्टिविटीज के साथ डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और एनिमेटेड कंटेंट के साथ अपनी विजुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन यू आर वेलकम टू द स्मार्टिक्स क्लासेज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।